वो पूरी इंस्टॉलमेंट लेने की। आइए तब तक बढ़ते आगे और एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दो खास मेहमान हैं हमारे साथ तैयार। कौन कौन है एसपीएल वाले? सेडानी साहब आ गए। कहाँ है सेडानी साहब? हाथ खड़ा करिए। आ गए। और दूसरे कौन है? हिमांशु जी। हाँ, वो हिमांशु जी चमक रहे, ग्रीन ज़्यादा अलग से दिख रहे हैं। चलिए दोनों का स्वागत किया जाए बिगुल के साथ। सिद्धार्थ जी सुप्रभात करें, शुरुआत बताएं सर अपनी लॉन्ग टर्म पिक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे ही देशवासियों को, और अनिल जी आपको भी। और बहुत सारे आइकन हमने सुने हैं, देखते हैं, बट हिंदी का आइकन तो मेरे लिए तो आप ही है अनिल जी, क्योंकि बहुत बार हम ऑफिस के काम से चेन्नई वगैरह तमिलनाडु जाते हैं, साउथ जाते हैं। हिंदी हार्टलैंड में तो लोग समझते हैं हिंदी, बट जब साउथ में जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, तब भी लोग ऐसे मिलते हैं जो आपकी कमेंट्री सुनते हैं, समझते हैं और नई नई बातें करते हैं और हिंदी में बोलने की कोशिश करते हैं आपके चलते। तो हिंदी के आइकन तो मेरे हिसाब से आप ही हुए अनिल जी। अरे थैंक यू सर, आप हम सब मिलके हिंदी की सेवा कर रहे हैं। हमारे निवेशकों के लिए कोशिश करते हैं कि आसान भाषा में उन तक बिजनेस की और बाजार की बातें पहुंचाई जाए, उसमें आपका भी बड़ा योगदान है। धन्यवाद सर। बताएं आपकी आज की लॉन्ग टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, आज की जो लॉन्ग टर्म स्टॉक होगा वो ऑटो एंसिलरी की कंपनी होगी सीएट। चलते रहने का काम है क्योंकि टायर की कंपनी है सीएट। टारगेट रखना है 2600 रुपए का, 2600 का सीएट पे। फास्टेस्ट ग्रोइंग टायर कंपनी है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो ट्रक्स के लिए होंगे। वॉल्यूम ग्रोथ 7% की उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि रिप्लेसमेंट डिमांड स्ट्रांग रहेगी, ओईएम ग्रोथ अच्छा रहेगा। FY24 में यानी ये साल में वॉल्यूम ग्रोथ टू व्हीलर्स के लिए डबल डिजिट आ सकते हैं और पैसेंजर व्हीकल के लिए हाई सिंगल डिजिट पे आ सकते हैं वॉल्यूम ग्रोथ। इस साल में जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है करीबन 750 करोड़ के है चेन्नई प्लांट में। 45,000 प्रति मंथ टायर की कैपेसिटी बढ़ रही है आने वाले 2 सालों के लिए और 37% कामकाजी मुनाफों का ग्रोथ आप उम्मीद लगा सकते हैं आने वाले 2 सालों के लिए। सीएट लंबे समय के लिए खरीदारी, 2600 रुपए का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए सीएट में खरीदारी करने की राय, 2600 के टारगेट के लिए यहाँ पर राय आपके लिए। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दोनों मेहमान तैयार है। सेडानी साहब को पसंद आया है सीएट, लॉन्ग टर्म के लिए बताएंगे अपनी पोजिशनल पिक। सेडानी साहब। जी सर, पोजिशनल पिक होगा कल्पतरु प्रोजेक्ट्स। टारगेट रहेगा 706 रुपए का। ग्लोबल विश्व की ईपीसी कंपनी है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में है। पहले तिमाही के जो ऑर्डर बुक्स देखे गए वो करीबन 5000 करोड़ के करीब देखे गए और पहले तिमाही के बाद अभी तक का जो ऑर्डर बुक दिख रहा है करीबन 2200 करोड़ के दिखे हैं। ऑर्डर बुक न्यू हाई पे दिख रहे हैं। टोटल ऑर्डर बुक 47,000 करोड़ पे है, 3x ऑफ द रेवेन्यू है। FY24 में यानी ये साल बचे हुए साल में करीबन 26,000 करोड़ के ऑर्डर बुक मिलेंगे। 25 में FY25 में 50,000 करोड़ के। मैनेजमेंट ये उम्मीद कर रही है 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे आना चाहती है और सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन दिख रहा है घरेलू ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में। तो कल्पतरु प्रोजेक्ट से पोजिशनल पे टारगेट है 706 रुपए का। 706 का टारगेट कल्पतरु प्रोजेक्ट खरीदारी करने की राय। वक्त शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का सिद्धार्थ सेडानी साहब से जान ली जाए उनकी पसंद की शॉर्ट टर्म पिक बताएं सर। शॉर्ट टर्म पिक में जो है वो होम इंप्रूवमेंट स्पेस से है और वो है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। टारगेट रखना है 402 रुपए का। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज प्लाईवुड और एमडीएफ की कंपनी है। एक्सपोर्ट्स के वॉल्यूम्स ठीक ठाक है। लीडरशिप पोजीशन में है एमडीएफ में, मीडियम डेंसिटी फाइबर में। एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12 से 15% एमडीएफ में वॉल्यूम्स आने वाले समय में और 23 से 24% के मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं एमडीएफ में। तो मुझे लगता है कि ये पैनल्स फर्नीचर्स की कंपनी, एमडीएफ की कंपनी ग्रीन पैनल पे खरीदारी की राय शॉर्ट टर्म से 402 का टारगेट। ओके, तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज यहां पर कर रही हैं आपको खरीदारी शॉर्ट टर्म के लिए राय 402 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए इसी तरह से एंजॉय करते रहिए। बचे हुए सेशन में आपसे फिर होगी मुलाकात। आज तो वीकली एक्सपायरी भी, निफ्टी के एक्शन रहेगा भरपूर। हिमांशु जी, कुणाल जी, बंसल जी, वागले साहब, सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बग्गा साहब, सिद्धार्थ जी, धर्मेश कांत साहब, जयटकर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। बाजार उतार चढ़ाव के बीच हल्के हरे निशान में ट्रेड करते हुए सब दिख रहे हैं। विदा लेने का वक्त है।
मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए, लेकिन देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।